हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं एलिवेटर रिक्वेस्ट थर्ड। प्रॉब्लम समझा देता हूँ मैं क्या बोल रहा। हमारे पास एक इंटीजर n है जो कि रिप्रेजेंट करा फ्लोर्स को। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 ये सब फ्लोर है। ठीक है, नंबरिंग जीरो से लेके n-1 तक है, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 0th फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर अप टू 6th फ्लोर। यू आर ऑल्सो गिवन है ना, एक हमारे पास स्टार्ट दिया। स्टार्ट क्या रिप्रेजेंट करा कि हमारा एलिवेटर स्टार्टिंग में कहाँ पे है। स्टार्ट यहाँ पे 3 है, मतलब अभी हमारे पास एलिवेटर यहाँ पे है। स्टार्ट में हमारा एलिवेटर स्टार्ट थर्ड पे है। अगर ग्राउंड फ्लोर दिया होता है ना, अगर फ्लोर स्टार्ट यहाँ पे 0 दिया होता, मतलब एलिवेटर हमारा 0th पे है। 5th दिया होता, मतलब एलिवेटर स्टार्टिंग में हमारा 5th पे है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, मतलब हमारा एलिवेटर अभी 3 पे है। एंड 2D इंटीजर रिक्वेस्ट, एंड हमारे पास रिक्वेस्ट का वेक्टर दिया जो कि 2D में दो वैल्यू है 0 एंड 5। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? पहला है वो टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड जो सेकेंड वैल्यू है वो फ्लोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हमारे पास टाइम 0 पे फ्लोर 5 की रिक्वेस्ट की गई है, मतलब इस फ्लोर 5 पे एलिवेटर चाहिए एट टाइम 0 पे। एट टाइम 0 पे एलिवेटर चाहिए किस फ्लोर पे? फर्स्ट फ्लोर पे। टाइम 6 पे एलिवेटर चाहिए किस फ्लोर पे? थर्ड फ्लोर पे चाहिए। ये क्या रिक्वेस्ट है? इस टाइम पे इस फ्लोर पे एलिवेटर चाहिए, इस टाइम पे इस फ्लोर पे एलिवेटर चाहिए, 6th टाइम पे थर्ड फ्लोर पे एलिवेटर चाहिए। एंड ये मैंने बता दिया स्टार्टिंग क्या रिप्रेजेंट करता है। एट ईच सेकेंड ये एलिवेटर का मूवमेंट दिया। मान लेते हैं कि एलिवेटर हमारे पास इस पॉइंट पे है, स्टार्टिंग पे एलिवेटर यहाँ पे है। तो एलिवेटर की 3 ऑप्शन है, अप या वो ऊपर जा सकता है, डाउन नीचे जा सकता है, या यहीं पे वेट कर सकता है। 3 ऑप्शन है एलिवेटर के पास। और रिक्वेस्ट कैन फुलफिल ओनली एट और आफ्टर इट्स अराइवल टाइम। क्या बोलना चाह रहा है? मान लेते हैं, इसका एग्जांपल लेते हैं, क्या है 6 पे, इसको एलिवेटर थर्ड फ्लोर पे 6th टाइम पे चाहिए। अगर हम 6th से पहले पहुंच गए, इसे कितने टाइम पे चाहिए? 6th पे चाहिए। हम इससे पहले पहुंच गए 5 यूनिट ऑफ टाइम पे पहुंच गए, है ना। अगर यूनिट को अगर सेकेंड में लेके चले तो इसको 6 बजे एलिवेटर चाहिए, हम लोग 5 बजे ही पहुंच गए, तो पहले पहुंच गए, फिर भी ये रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी 5 बजे। इसकी रिक्वेस्ट 6 बजे ही फुलफिल होगी। अगर 7 बजे 8 बजे 9 बजे पहुंच गए तो पहुंची इतने बजे हैं तो इतने बजे ही रिक्वेस्ट फुलफिल होगी, है ना। तो जो भी अराइवल टाइम है, या तो शार्प 6 इसी टाइम पे पहुंच जाए तो ये रिक्वेस्ट फुलफिल हो सकती है, या टाइम के बाद पहुंचे तो रिक्वेस्ट फुलफिल की जा सकती है। उससे पहले पहुंचोगे रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं होगी, वेट करना पड़ेगा इसके अराइवल टाइम होने जितना। और आफ्टर, ठीक है, इट्स फुलफिल इंस्टेंटली। ठीक है, मैंने वही बताया कि शार्प अगर 6 अराइवल टाइम पे पहुंच गए फिर रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं। क्या बताना हमें? मिनिमम टाइम बताना है, सारे रिक्वेस्ट को फुलफिल कैसे करेंगे। प्रॉब्लम पढ़ने के बाद हमें 2 चीज़ें दिमाग में आती है। पहली चीज़ सिमुलेट करने के बारे में। अगर हम सिमुलेट करने जाए तो टाइम वाइज करेंगे या फिर फ्लोर वाइज फ्लोर करेंगे, कि अभी इस टाइम पे इस फ्लोर पे, इस टाइम पे इस फ्लोर पे, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे n बहुत ज़्यादा है, 10⁻⁹ है, तो है ना, बिग ऑफ n सोल्यूशन भी फेल हो जाएगा, टीएलई दे देगा, तो सिमुलेट करने की हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो इसका सबसे बड़ा हिंट, रिक्वेस्ट जो लेंथ दिया वो 16 है, जो हमारे पास रिक्वेस्ट है वो सिर्फ 16 ही है, सिर्फ 16 रिक्वेस्ट है। यहाँ पे रिक्वेस्ट की अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ, ये R0 R1 ये R2 है ना, ये 0th रिक्वेस्ट, फर्स्ट रिक्वेस्ट, थर्ड रिक्वेस्ट, R0 R1 R2 ऑप्शन है हमारे पास। इस ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, रिक्वेस्ट में भी हमारे पास ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या है? पहले हम R0 को कंप्लीट करें, देन R1 देन R2। और ऑप्शंस क्या हो सकता है? R0 को कंप्लीट करने के बाद R2 को कंप्लीट करें, देन R1 को कंप्लीट करें, या R1 को कंप्लीट करो, R2 को कंप्लीट करो, R0 को कंप्लीट करो, एंड सो ऑन। बहुत सारे इसके क्या बन जाएंगे? परम्यूटेशन बन जाएंगे। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स था टाइम को सिमुलेट करने के बाद, जो कि इम्पॉसिबल है। ये भी एक ब्रूट फोर्स जैसा ही हुआ कि सारा परम्यूटेशन देख लेते हैं। अभी क्या करें, रिक्वेस्ट पे ब्रूट फोर्स लगा रहे, रिक्वेस्ट का सारा परम्यूटेशन निकाल लेते हैं। अभी और सारे बहुत सारे इसके परम्यूटेशन बनेंगे। अगर इस ऑर्डर में रिक्वेस्ट को फुलफिल करूं, लेट्स से टाइम t1 लगा,
इसका टाइम T2 लगा, इसका टाइम T3 लगा। तो इसी सारी में से कोई ना कोई एक ऐसा ऑर्डर होगा जो मिनिमम देगा। इस सब में से क्या ले लेंगे, मिनिमम ले लेंगे, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। बट कितना है हमारे पास, 16 है। तो 16 का क्या निकालना, हमारा सारा परम्यूटेशन निकालना है। तो परम्यूटेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, n फैक्टोरियल। n हमारे पास यहाँ पे 16 है। अगर हम 16 का फैक्टोरियल करने जाऊँ तो ये बहुत हाई चला जाएगा, है ना। इसका ऑर्डर लगभग 10⁻13 में जाता है, ठीक है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 10⁸8, ठीक है। तो ये भी फेल हो जाएगा हमारे पास। इसको परम्यूटेशन, सारा परम्यूटेशन बना के नहीं लगा सकते, तो ये फेल हो गया। बट अभी भी हम रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही सोचेंगे बिकॉज यही एक छोटा कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, इसके बारे में तो हमें सोचना भी नहीं है, ठीक है। तो क्या सोच सकते हैं हमारे पास, पहले चीज़ देखते हैं। अब आते हैं प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं कि किस टॉपिक से प्रॉब्लम या क्या इसमें अप्रोच लगाऊं। तो इस जगह से अगर मैं सोचूं तो प्रॉब्लम्स के पास क्या, रिक्वेस्ट के पास भी ऑप्शन है कि किसी ऑर्डर में कर सकते हैं, एंड एलिवेटर के पास भी ऑप्शन है अप का, डाउन का, वेट का। तो एलिवेटर के पास क्या है ना, एलिवेटर के पास ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है, वो अप जा सकता है, डाउन जा सकता है, या यहीं पे वेट कर सकता है। 3 ऑप्शन है एलिवेटर के पास, बढ़िया। तो कहीं पर भी जब ऑप्शन आते हैं तो हमें दिमाग में क्या आता है, डीपी, कि डीपी है ना, या तो ये कर लूँ, या तो ये कर लूँ, या तो ये कर लूँ। और कंस्ट्रेंट काफ़ी छोटा है ना, कंस्ट्रेंट काफ़ी छोटा है, कंस्ट्रेंट इज़ वेरी लो, ओनली 16। तो डीपी में जब है ना, डीपी के टॉपिक में, है ना, डीपी एज अ टॉपिक मान लो, उसके अंदर सब टॉपिक में जो प्रॉब्लम है, जो इतने छोटे कंस्ट्रेंट को सॉल्व करता है, वो बीट मास्किंग होता है। तो यहाँ से पता चल गया कि बीट मास्किंग के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। अभी हम लोग पूरा श्योर नहीं है कि बीट मास्किंग डीपी लगेगा, बट ये ऑप्शंस दिखा मुझे एलिवेटर के पास, और इसमें भी सारा मुझे परम्यूटेशन निकालना है। तो ये एक बीट मास्किंग की तरफ अप्रोच हमें हिंट कर रहा है बिकॉज ऑफ कंस्टेंट। तो बीट मास्किंग डीपी दिमाग में है, तो बीट मास्किंग के बारे में सारा चीज़ सोचो कि इसमें क्या क्या होता था। बीट मास्किंग के बारे में एक तो ये हिंट हो गया, दूसरा हिंट ये होता था कि उसमें भी हमें असाइन करना होता था, है ना, वर्क सिमुलेट करने वाला, कि ये काम इसको असाइन किया जाए, कोई एक काम इसको असाइन किया जाए, कोई एक काम इसको असाइन किया यूनिकली। एक काम दो का असाइन नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पर भी है, एक एलिवेटर किसी एक रिक्वेस्ट को एक ही टाइम पे R0 को दे सकते हैं, फिर दूसरे टाइम पे या तो R1 को दे देते हैं, R2 को दे देते हैं, है ना। तो असाइनमेंट जैसा आ गया, वो खैर बात की बात है। सबसे बड़ा हिंट था इसका कंस्टेंट एंड ये ऑप्शंस। तो किसका प्रॉब्लम है, बीट मास्किंग डीपी का प्रॉब्लम है, बीट मास्किंग का डीपी का प्रॉब्लम है। तो बीट मास्क, तो अब क्या करते हैं, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, है ना। बीट मास्किंग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, प्रॉब्लम इसका मेनली 2 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर मान लेते हैं कि इसका n क्या है, 16 है, तो 2 की पावर n इंटू n², या 2 की पावर n इंटू n। प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये जाएगा, ये जाएगा, है ना। मोस्टली इसी में रहता है। तो मैक्सिमम लेके चलता हूँ मैं, 2 की पावर n इंटू n²। 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 16, n² मतलब दिस। तो 2 की पावर 16 क्या होता है, एग्जैक्ट वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है, बट इसका ऑर्डर याद होना चाहिए, कितने ऑर्डर में जाता है। मुझे इसका एग्जैक्ट वैल्यू याद है, इसका वैल्यू होता है 65, आई गेस 536 मल्टीप्लाई इसका स्क्वायर 256। इसका ऑर्डर हम देखें 1 2 3 4, मतलब 10⁴ की ऑर्डर में जा रहा है। इसको एज ए 6 लिख सकते हो, या ऑर्डर ये लिखो। एंड ये किस ऑर्डर में जा रहा है, 1 2, 10⁻², और आपस में कुछ मल्टीप्लाई होके 6 या ज़्यादा 7 पे जाएगा, है ना। आपस में मल्टीप्लाई होकर एक और वो 0 कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मैं मान सकता हूँ मैक्सिमम 10⁻7 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगा, एंड दिस इज एक्सेप्टेबल, है ना। तो ये और हमें इंश्योर कर दिया या स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना दिया बीट मास्किंग डीपी की तरफ। तो बीट मास्किंग की डीपी में सोचते हैं, तो बीट मास्किंग डीपी में स्टेट क्या होता था, पहले उससे पहले ये आते हैं कि अगर आपने अगर ब्रूट फोर्स सोचा कि मैं इस ऑर्डर में प्रोसेस करूँ, इस ऑर्डर में प्रोसेस करूँ, इस ऑर्डर में प्रोसेस करूँ, तो टाइम कैसे निकालूंगा। अगर मैं रिक्वेस्ट R0 को फुलफिल करने के बाद, एक तो आपके पास यहाँ पे स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग में टाइम कितना होगा, 0, सबके लिए सेम होगा, है ना। स्टार्टिंग पे आप पहले R0 को कंप्लीट करना चाहोगे, फिर R1 को, R2 के। लेट से आप यहाँ पे हो, स्टार्टिंग टाइम 0 पे हो,
तो स्टार्टिंग टाइम 0 से R1 को कंप्लीट करोगे, देन R2 को कंप्लीट करोगे, R0 को कंप्लीट करोगे, तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं बताता हूँ। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इस स्टेटमेंट से, एट कहाँ पे, ये ए रिक्वेस्ट कैन बी फुलफिल ओनली एट और आफ्टर इट्स अराइवल टाइम, यहीं से हमारा फॉर्मूला निकलेगा कि टाइम कैसे निकलता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक कुछ फ्लोर लेता हूँ मैं, ये फ्लोर 0 है, फ्लोर 2 है, थर्ड फोर्थ एंड ये फोर्थ फ्लोर है, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फोर्थ फ्लोर। कोई मैं बोलता हूँ कि एक अराइवल टाइम 6 है एंड फ्लोर 4 पे उसे 6th टाइम पे इसके एलिवेटर चाहिए। मैं अभी मान लेता हूँ मैं स्टार्टिंग एलिवेटर हमारे पास यहाँ है, तो मैं 4th फ्लोर पे कितने टाइम में पहुँच सकता हूँ, 1 2 3 4, मतलब मैं कितने में पहुँचा, 4 पे पहुँचा, 4 सेकेंड है ना, 4 बजे मैं पहुँच गया, बट इसे कितने बजे चाहिए, 6 बजे चाहिए, तो मैं इसे कंप्लीट नहीं कर सकता या फिर इस रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं कर सकता बिकॉज मैं इसके टाइम से पहले पहुँचा हूँ। तो मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, कितने से वेट करना पड़ेगा, 2 से वेट करना पड़ेगा। एक्चुअल में मुझे टाइम कितना लगेगा, भले मैं 4 बजे पहुंच गया हूँ बट प्रोसेस तो मुझे इसको 6 बजे ही करना पड़ेगा, तो कितना लगा, 6 लगा, है ना। इन दोनों में से मैंने मैक्सिमम लिया, इन दोनों में से ये 4 क्या निकला, ये 4 कैसे निकला, स्टार्टिंग हमारा टाइम कितना है, 0 0 प्लस कितना टाइम लगा, दोनों का डिफरेंस 0 - 4 4। ठीक है, तो टाइम कैसे निकलेगा पहुँचने का, ऐसा बोलो डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना लगेगा, एब्सोल्यूट लेंगे। एब्सोल्यूट क्यों लेंगे मैं बताता हूँ। आप ऊपर वाले है ना, आप ऊपर से नीचे भी तो आ सकते हो, डाउन, तो टाइम तो पॉजिटिव होगा हमेशा, ऊपर से नीचे जाओ या फिर नीचे से ऊपर आओ, तो एब्सोल्यूट लेंगे, है ना। स्टार्ट माइनस आप आपका स्टार्टिंग फ्लोर एंड किस फ्लोर पे जाना है उस फ्लोर का। अब मान लो कि मैं इसको बोलता हूँ फ्लोर, किसी भी फ्लोर पे जाना है, अब मान लो इस फ्लोर पे जाना चाहते हो, डेस्टिनेशन फ्लोर, ये निकला डिस्टेंस। ठीक है, तो आप इस टाइम पे पहुँच गए, डिस्टेंस कितना निकलेगा यहाँ पे, इसके लिए 0 - 4 तो कितना हो जाएगा 4। आप इस टाइम पे पहुँच गए बट इसे चाहिए 6 पे, तो हमेशा क्या लूँगा मैं, मैक्सिमम लूँगा, तो मैक्सिमम क्या है 6, तो हमें 6 टाइम तो लगेगा ही लगेगा, भले मैं 4 बजे ही क्यों ना पहुँच जाऊँ। दूसरा रिक्वेस्ट को देखते हैं, दूसरा रिक्वेस्ट क्या है हमारे पास, मान लो 3 है 4 है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि टाइम 3 पे है ना, 3 बजे है ना, आप ऐसा समझ लो टाइम के अकॉर्डिंग 3 बजे इसे फ्लोर 4 पे, इस फ्लोर पे 3 बजे ही एलिवेटर चाहिए, बट मैं अभी कहाँ पे हूँ, आप स्टार्टिंग पॉइंट अभी 0 ही मानो, मैं 0 से 4 पे जाने में मुझे टाइम लगेगा 4, वही स्टार्टिंग माइनस फ्लोर, किस फ्लोर पे जाना चाहता हूँ, तो जितना डिस्टेंस हो उतना ही टाइम लगेगा ना। एक सेकेंड में एक फ्लोर ऊपर जा रहे हैं या फिर नीचे आ रहे हैं या फिर वेट कर रहे हैं, तो टाइम हमारे डिस्टेंस के बराबर ही हो रहा है। ठीक है, तो हमें टाइम कितना लगा जाने में, 4, मतलब फ्लोर 4 पे जाने में मुझे टाइम लगा 3, सॉरी 4 लगा टाइम। 3 क्या है, मैं 3 क्यों बोला हूँ, 3 इसे चाहिए, मतलब 3 बजे फ्लोर 4 पे एलिवेटर चाहिए, बट फ्लोर 4 पे हम कितने बजे पहुँचे हैं, एलिवेटर लेकर 4 बजे पहुँचे, तो इसे वेट करना पड़ेगा। एक्चुअली मुझे तो मैक्सिमम जितना ही टाइम लगने वाला है यहाँ पर भी। ठीक है, तो इससे मैं क्या बोलता हूँ, रेडी टाइम बोल देता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा मैक्सिमम, या बाद में पहुँचो या फिर पहले पहुँच जाओ, हमेशा दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो होगा। मैं क्या बोलता हूँ, इसे रेडी टाइम बोलता हूँ। रेडी टाइम क्यों बोलता हूँ कि इस रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के बाद अगले रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए ये टाइम इतना लगने वाला है ना, तो रेडी है हम दूसरे रिक्वेस्ट को फुलफिल करने के लिए, किस टाइम पे, उसी टाइम तो निकाल रहा हूँ, क्या लूँगा, मैक्सिमम ऑफ डिस्टेंस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एब्सोल्यूट स्टार्ट माइनस जिस फ्लोर पे जाना चाहते हैं उस फ्लोर पे, मान लो फ्लोर जे पे जाना चाहता हूँ, एंड मैक्सिमम इसका अराइवल टाइम ऑफ जे लिख देता हूँ, ये हमारा टाइम लगने वाला है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम हर एक, अगर ब्रूट फोर्स करना चाहो तो ये बेटर ब्रूट फोर्स है ना, सिमुलेशन से बेटर ब्रूट फोर्स है। तो इस अप्रोच के लिए, मतलब इस ऑर्डर के लिए, इस परम्यूटेशन के लिए ये टाइम लगा के इसका T1 निकाल लीजिए, इसका T2 निकाल लीजिए, T3 निकालिए, और सबका मिनिमम लेके आपका आंसर हो जाएगा, बट ये T लिख देगा बिकॉज ऑफ परम्यूटेशन ऑर्डर जरा 13 का। तो हमने बोला था बिट मास्किंग, तो ये हमारा पास टाइम है। अब आते हैं बिट मास्किंग पे। बिट मास्क में क्या होता है, मास्क होता है एंड कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर होते हैं। यहाँ पे पैरामीटर क्या होगा, DP ऑफ मास्क एंड आई,
मास्क, यहाँ पे मास्क क्या रिप्रेजेंट करता है, मास्क क्या होता है 0 1 है ना, बीट मैनिपुलेशन जो भी हमारे पास बिट्स होता है 0 1 के फॉर्म में, ये 1 यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट, ये आपके पास मास्क है, क्या रिप्रेजेंट करा, आप ऐसा समझो ये रिक्वेस्ट R0 है, ये रिक्वेस्ट R1 है, ये रिक्वेस्ट R2 है, स्पेस कम हो रहा है 0 1 0 1, ऐसा समझ लीजिए रिक्वेस्ट 0, रिक्वेस्ट 1, रिक्वेस्ट 2 एंड रिक्वेस्ट थर्ड। 1 क्या रिप्रेजेंट करा, रिक्वेस्ट 0 हमने फुलफिल कर लिया, रिक्वेस्ट R1 अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है बिकॉज 0, ये एज ए बुलियन समझो, 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉल्स, मतलब रिक्वेस्ट R1 अभी फुलफिल नहीं हुआ, R2 हो चुका बिकॉज यहाँ पे 1 है, R3 रिक्वेस्ट थर्ड फुलफिल नहीं हुआ बिकॉज यहाँ पे 0 है। तो ये हमारा मास्क रिप्रेजेंट करता था। मास्क हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन रखता था कि हमने अभी तक कौन कौन से टास्क कंप्लीट कर लिए और कौन कौन से टास्क कंप्लीट नहीं किए, मास्क रिप्रेजेंट करता था। ये आई क्या रिप्रेजेंट करा, वो इंडेक्स रिप्रेजेंट करा कि अभी हमने जस्ट या फिर कौन सा भी जस्ट से जस्ट लास्ट रिक्वेस्ट अभी हमने कौन सा फुलफिल किया। मान लीजिए कि हमने इसको भी फुलफिल नहीं किया, इसको हमने फुलफिल नहीं किया, इसको हमने फुलफिल करने के बाद R2 को फुलफिल करने के बाद R0 पे अभी जस्ट हमने इसको फुलफिल किया, तो ये रिप्रेजेंट करेगा, ये मास्क होगा 0 1 0 1 एंड अभी जस्ट हमने जस्ट इसको अभी कंप्लीट किया है, तो कितने पे 0 पे है, तो ये 0 रिप्रेजेंट करेगा। अगर हमने अभी जस्ट इसको कंप्लीट किया होता, अगर अभी जस्ट मतलब पहले इसको कंप्लीट कर लिया होता, जस्ट अभी इसको कंप्लीट करके रुके हुए हैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के लिए, तो अभी जस्ट हमने किसको प्रोसेस किया, इसको, कितने इंडेक्स पे है, 2 पे है, ये 2 रिप्रेजेंट करता। सेम मास्क है बट इंडेक्स अलग है, क्यों, क्योंकि ये इंडेक्स अलग रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी हमने जस्ट रिक्वेस्ट 0 को कंप्लीट किया, अभी जस्ट हमने रिक्वेस्ट 2 को कंप्लीट किया है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है। ये स्टोर क्या करेगा, प्रॉब्लम है हमें मिनिमम टाइम पूछा तो मिनिमम टाइम ही पूछेगा कि मतलब ये सारे कंप्लीट करने के जब है ना, रिक्वेस्ट R2 को रिक्वेस्ट 0 को कंप्लीट करने के बाद मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हूँ तो मुझे मिनिमम टाइम क्या है, रिक्वेस्ट R2 को रिक्वेस्ट 0 को कंप्लीट करने के बाद मैं R2 पे खड़ा हूँ तो मिनिमम टाइम कितना है, क्या स्टोर करेगा, मिनिमम टाइम स्टोर करेगा। मैं लिखता हूँ इसको, क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं इधर लिखता हूँ, क्या है, मिनिमम टाइम टू फुलफिल द रिक्वेस्ट इन मास्क, जो मैंने मास्क बना था उसमें वेयर इंडेक्स के बारे में लिखूंगा, वेयर द क्या लिखूँ, लास्ट इंडेक्स, लास्ट फुलफिल इंडेक्स है ना, लास्ट फुलफिल का स्पेलिंग क्या होगा, फुलफिल्ड रिक्वेस्ट है ना, रिक्वेस्ट इज आई, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डीपी मास्क ऑफ आई। अब आते हैं, ये क्या है, स्टेट है, क्या स्टेट, हमने स्टेट देख लिया। अब आते हैं ट्रांजिशन पे, मतलब मान लो कि आपने रिक्वेस्ट 0 को फुलफिल कर लिया, यहाँ पे हमारे पास स्टार्टिंग होगा, तो स्टार्ट से रिक्वेस्ट 0 को हमने कंप्लीट किया, इसके बीच का टाइम कैसे निकलेगा मैंने आपको बता दिया, कहाँ पे, इधर, ठीक है। अभी आपने रिक्वेस्ट 0 को कंप्लीट करने के बाद आप रिक्वेस्ट 1 पे जा रहे हो, तो यहाँ पे मान लो कि आपका पास टाइम T1 है, यहाँ पे मिनिमम टाइम अभी तक का। जब आप रिक्वेस्ट 0 से रिक्वेस्ट 1 को फुलफिल करने जा रहे हो तो कितना टाइम लगेगा, यही वाला लगेगा। स्टार्ट यहाँ का अराइवल टाइम, मतलब यहाँ का फ्लोर, नॉट अराइवल टाइम, यहाँ का फ्लोर, जैसे कि यहाँ से बताऊँ मैं आपको, मान लेते हैं ये रिक्वेस्ट R0 पे है और ये रिक्वेस्ट R1 पे यहाँ पे हुआ है, तो दोनों के बीच में यहाँ से रिक्वेस्ट 0 से रिक्वेस्ट 1 पे जाने पे कितना टाइम लगेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस, फ्लोर का डिस्टेंस 1 2 3 है ना, एब्सोल्यूट, अगर एब्सोल्यूट क्यों ले रहा हूँ, अगर मान लो रिक्वेस्ट R1 नीचे होता तो फिर नीचे जाते, है ना, तो एब्सोल्यूट लेना पड़ रहा है मुझे, तो क्या लो, जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, तो टोटल टाइम अगर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया तो टोटल टाइम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ये T1 आते आ रहा है वो T1 प्लस यहाँ पे क्या है, जो एब्सोल्यूट ले लो, एब्सोल्यूट फ्लोर आई, ये आई है, और इसको मान लो आप J माइनस फ्लोर ऑफ J, ये हमारे पास क्या निकला,
टोटल टाइम निकला जब हमने जे को कंप्लीट कर दिया, T1 का यहाँ तक का टाइम, और इसको कंप्लीट करने में कुछ टाइम लगा, उसको मैंने ऐड कर दिया। मैंने आपको बोला था कि यहाँ अब क्या है कि हमने R1 पे हम लोग पहुँच गए, रिक्वेस्ट 1 को फुलफिल करने के लिए पहुँच गए इसके एलिवेटर पे, बट इसका अराइवल टाइम मुझे देखना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि या तो हम अराइवल टाइम से पहले पहुँच सकते हैं या फिर अराइवल टाइम के बाद में पहुँच सकते हैं, हमें हमेशा मैक्सिमम लेना पड़ता था। इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे समझा था, सेम चीज़ करूँगा। तो जो हमारा न्यू टाइम बना, आप यहाँ पे बोल दो न्यू टाइम। न्यू टाइम क्या है, जो ये हमने टाइम निकाला। अच्छा, ये T1 क्या है, यहाँ तक का मास्क, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया मास्क, और किस रिक्वेस्ट पे है, आई पे। ये क्या देगा हमें, ये T1 दे देगा ना, मिनिमम टाइम दे देगा मुझे निकाल के, ठीक है। तो T1 एक्चुअली में यही है। तो क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम लेना पड़ेगा ना, मैक्सिमम लेना पड़ेगा किससे, अभी जो टोटल टाइम रहा है T1 क्या हमारे पास, T1 जो भी अभी तक मास्क होगा, मास्क में इंफॉर्मेशन स्टोर होगा, और रिक्वेस्ट आई पे है। इस स्टेट पे हमें मिनिमम टाइम मिल गया, प्लस क्या, ये एब्सोल्यूट ऑफ क्या, एब्सोल्यूट ऑफ फ्लोर आई माइनस फ्लोर ऑफ जे, एक ये टाइम निकला, प्लस अराइवल टाइम ऑफ जे, जिस जे पे पहुंचा हूं उसका अराइवल टाइम का टाइम, मतलब अराइवल टाइम ऑफ जे। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हमारा अभी पास न्यू टाइम आया है, ठीक है। तो अभी हम लोग कहाँ पे, R1 पे है, तो R1 पे मुझे इसका टाइम पता चल गया, बट इसका स्टेट क्या होगा, है ना। अगर आप, मैं बात करूँ क्या होगा, जो मास्क होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने बीट मास्किंग में पढ़ा होगा तो क्या करना पड़ा, मुझे इसको सेट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा समझो, ऐसा ले लो, 3 लेता हूँ मैं, ये स्टेट क्या डिफाइन करा कि R0 रिक्वेस्ट 0 फुलफिल है, तो रिक्वेस्ट 0, ये रिक्वेस्ट 0 है, ये रिक्वेस्ट 1 है, एंड ये रिक्वेस्ट 2 है। इस स्टेट पे थे तो रिक्वेस्ट 0 फुलफिल था। अभी रिक्वेस्ट 0 को फुलफिल करने के बाद रिक्वेस्ट 1 को हमने फुलफिल कर लिया और टाइम निकाल लिया, बट हमने किसको अपडेट किया, टाइम को अपडेट किया, बट मास को अपडेट करना पड़ेगा। कि इस तो अपडेट करने का क्या मतलब है कि रिक्वेस्ट 1 को हमने प्रोसेस कर लिया, तो रिक्वेस्ट 1 प्रोसेस हो गया, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसको क्या करना है, सेट करना है। कैसे सेट करते हैं, कोई भी मास्क हो तो उस मास्क में आप, और जैसे कि मैं यहाँ पे बताता हूँ क्या था, हमारे पास 0 0 1 था। अगर मैं एक 1 को यहाँ पे डाल दूँ, ये 0 0, एंड इसके साथ और ले लूँ, क्या ले लूँ, और बिट वाइज और ले लूँ, तो ये तो पहले से सेट था, तो पहले से सेट होगा, 0 एंड 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देख लो ये सेट क्या होगा, ये बिट्स क्या होगा, सेट हो गया, है ना। तो किसी भी पोजीशन पे हमें बिट्स को सेट करना, तो क्या करेंगे, उस पोजीशन पे 1 से जाकर क्या कर दे, और कर देते हैं, बिट वाइज और करेंगे, वहाँ पे जाकर सेट कर देगा। तो उस 1 को इस पोजीशन में कैसे पहुँचाएंगे, तो कोई भी मास्क है, मान लो ये मास्क है, ये मास्क है 0 0 1, इसको क्या कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे, कितना, 1 को कहाँ पे पहुँचाना है, जे पे, पोजीशन जे पे, मैंने गलत लिख दिया, है ना। इस मास्क के साथ और करना है, तो और करना है किसके साथ, 1 को किस पोजीशन पे, मान लो पोजीशन जे पे, मतलब इस 1 को ये जे इतना लेफ्ट की साइड पुश कर देगा, मतलब यहाँ पे कितना, 0th फर्स्ट, मतलब अगर मैं 1 से करूँ, मतलब इस 1 को फर्स्ट पोजीशन, मतलब 0th पोजीशन फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे ये 1 लाकर यहाँ पे रख देगा, और इसके साथ 1 करूँगा, मतलब और करूँगा, ये बिट क्या कर देगा, सेट कर देगा, ठीक है। मैं वही लिख रहा हूँ, क्या था यहाँ पे जो मैंने लिखा, मास्क को, जो भी एग्जिस्टिंग मास्क है उसके साथ और कर दो 1 का, जिस पोजीशन पे करना है उस पोजीशन पे, और उस पोजीशन पे 1 को कैसे भेजेंगे, लेफ्ट शिफ्ट करके, ठीक है। तो मैं वही लिख रहा हूँ जो हमारे पास मास्क आया, ठीक है। तो मैं वहाँ पे क्या कर दूंगा, इस न्यू टाइम को रखना है, तो या तो आप अलग से न्यू मास्क ले लो बाहर, या मैं अंदर बनाता हूँ, ये जो भी मास्क आया तो क्या कर दो, लेफ्ट और कर दो, लेफ्ट शिफ्ट 1। अभी हमने किसको प्रोसेस किया, जे को, ये हमारा ये मास्क हो गया, और किसको प्रोसेस किया, जे को, तो ये इंडेक्स जे हो गया। ये हमारे पास न्यू मास्क निकला। इस मास्क में क्या होगा, हमारे पास 0 1 1 होगा, बिकॉज रिक्वेस्ट 0 भी कंप्लीट हो चुका है, रिक्वेस्ट 1 भी कंप्लीट हो चुका है, और अभी हमने जस्ट लास्ट किस रिक्वेस्ट को प्रोसेस किया, 1 को, R1 को, मतलब जेथ वाले को, तो यहाँ पे जे होगा, ठीक है। तो इस पे न्यू टाइम जाकर क्या कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले हम लोग क्या रखेंगे, इन्फिनिटी से इनिशलाइज करेंगे, तो उसको हमेशा क्या चाहिए, हमेशा हमें मिनिमम चाहिए इस पे, तो यहाँ पे क्या डाल लेंगे,
मिनिमम ऑफ जो भी इसका पहले से होगा डीपी ऑफ मास्क या प्रीवियस वैल्यू फिर से लिखना पड़ेगा, कोई बात नहीं। क्या कर दूंगा, मास्क 1 लेफ्ट शिफ्ट जे, और अभी जो ये वैल्यू आया न्यू टाइम हमारे पास क्या निकला था, ये वाला, तो यहाँ पे न्यू टाइम। ठीक है, ये मैंने क्या किया, हम क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन किससे करेंगे, इन्फिनिटी से करेंगे, बिकॉज हमें मिनिमम चाहिए तो हमेशा मिनिमम ले लेंगे। उस पर पहले से वैल्यू पड़ा होगा, अगर बड़ा होगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा। ये न्यू टाइम मिनिमम हुआ तो न्यू टाइम वहाँ पे असाइन हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। ठीक है, बस हो गया हमारा ट्रांजिशन। बेस केस क्या होगा, बेस केस पे आता हूँ मैं। बेस केस क्या होगा जरा बताओ, सोचो जरा बेस केस के बारे में। सिंपल बेस केस क्या होगा, जब एक ही रिक्वेस्ट है, तो एक ही रिक्वेस्ट है तो सिंपल है ना, एक ही रिक्वेस्ट है हमारे पास, तो पहला ही वाला टाइम लगेगा, बस इतना ही, ट्रांजिशन होगा ही नहीं ना, बस ये वाला लगेगा, सिर्फ एक है तो निकाल लो अराइवल माइनस इसमें से जो भी होगा मैक्सिमम हमारा आंसर हो जाएगा, अराइवल टाइम। ठीक है, तो अभी बेस केस क्या होगा आप समझ गए ना, सिंपल वाला रेडी टाइम। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेडी टाइम निकाल लो एक रिक्वेस्ट के लिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। बढ़िया। अभी क्या है कि मैंने जो मेरा मेन आइडिया था, जो मुझे बताना था, मैंने आपको बता दिया। अब आप यहाँ पे वीडियो को छोड़ सकते हो, आप अपना कोड जाके लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बिगिनर भी वीडियो देखते होंगे, इंटरमीडिएट भी वीडियो देखते होंगे, तो मैं उसके लिए टेबल भी बनाकर बताता हूँ कि टेबल में फिल कैसे करेंगे इसको, और वहाँ पे लॉजिक डिस्कस करेंगे, और मैं आपको कोड भी करके बताऊँगा। ठीक है, तो आइए मैं इसका पहले टेबल फिल करके आपको बताता हूँ। ये मैंने टेबल बनाया, इस एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ कि टेबल फिल कैसे करेंगे। ये क्या है, ये मास्क है, सारा पॉसिबिलिटीज है। ये 0 0 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देखो, ये क्या, पहले इसको समझाता हूँ मैं। ये क्या, टेबल का साइज है, 2 की पावर के मल्टीप्लाई के, 2 की पावर क्या है, रो है, एंड के क्या है, कॉलम है, और यहाँ पे के क्या है, टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। यहाँ पे के कितना है, 1 2 3, 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई के, आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, 8 क्रॉस 3 का टेबल बनेगा। ठीक है, 8 क्या है, टोटल नंबर ऑफ, ऐसा बोल लो मास्क, जितने पॉसिबल मास्क हो सकते थे वो है, एंड ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, ये क्या, मास्क, जो मैंने मास्क बताया था। ठीक है, जो ये क्या, ये टेबल है डीपी, है ना, डीपी, ये कोई एक मास्क, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास्क, है ना, मास्क, और ये क्या, आई, जो मैंने आपको आई बताया था, तो आप ये बोल सकते हो कि ये है। ठीक है, ये यहाँ पे क्या फिल होगा मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल क्लियर हो गया। एन हमारे पास 7 है, स्टार्ट किया हमारे पास 3 है, मतलब वो उसका खैर अलग बात है, पहले इस पे देखते हैं। तो पहले ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक और मैं बताता हूँ। ये 0 0 0 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिक्वेस्ट 0 है, रिक्वेस्ट 1 है, रिक्वेस्ट 2 है। बिट मास्क में क्या होता है, हम लोग राइट टू लेफ्ट देखते हैं इंडेक्सिंग, दैट्स वाई मैंने R0 यहाँ पे लिखा, R1 यहाँ पे लिखा, R2 यहाँ पे लिखा। ठीक है, ठीक है, एरे में या वेक्टर में हम लोग लेफ्ट टू राइट देखते हैं, इसलिए यहाँ पे R0 R1 R2। तो ये 0 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी हमने ना R0 को प्रोसेस किया, ना R2 को किया, ना R1 को, ना R2 को, अभी कोई सा भी नहीं किया। और मैंने क्या बोला था, तो इसके लिए आंसर कितना होगा, अभी हमारे लिए इन्फिनिटी है ना, एक इन्फिनिटी रख लूँगा इंट में, और इसको मैं क्या दूंगा, 1E18 दे दूंगा, बहुत बड़ा वैल्यू दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे इन्फिनिटी लिखता हूँ, इन्फिनिटी। ठीक है, ये स्टेट आपको पहले से पता है कि ये 0 0 0 है, मतलब अभी हमने किसी रिक्वेस्ट को प्रोसेस नहीं किया, अभी हमारा जो टाइम है क्या, इन्फिनिटी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा, 0 0 1, यहाँ पे 1 हो गया, मतलब हमें R0 को कंप्लीट करना है, या R0 कंप्लीट हो चुका है, तो इसका टाइम क्या निकलेगा, मतलब अभी हम मान लो स्टार्टिंग पे है, स्टार्टिंग पोजीशन में रिक्वेस्ट R0 को कंप्लीट करना है, तो स्टार्टिंग पे इसका कितना है, फ्लोर थर्ड है ना, स्टार्टिंग फ्लोर थर्ड है इसका। अगर आप फ्लोर वाइज समझना चाहो, एंड मैक्सिमम कितना, फ्लोर कितना, मैक्सिमम 5 लेता हूँ ना, 1 2 3 4 5, एंड 0 1 2 3 4 एंड 5। हमारे पास अभी हमारे पास स्टार्ट कहाँ पे, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ई मतलब एलिवेटर। रिक्वेस्ट कहाँ पे हुई है, रिक्वेस्ट हुई है 5th फ्लोर पे, ये 5th फ्लोर पे, यहाँ पे रिक्वेस्ट हो गई है 0, कितने टाइम पे चाहिए, 0 टाइम पे चाहिए, बट 0 टाइम पे मैं कहाँ हूँ, या एलिवेटर कहाँ पे है, 3 पे है। ठीक है, तो यहाँ से
है ना, स्टार्ट से आप स्टार्टिंग पे ही हो, तो रिक्वेस्ट 0 को फुलफिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, आप वहाँ से ट्रैवल करना शुरू करोगे 1 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम, मतलब है ना डिफरेंस जो मैंने बताया था एब्सोल्यूट ऑफ, तो कितना लगा टाइम 2 लगा, यहाँ से यहाँ तक जाने का बीच का डिस्टेंस। हम टाइम 2 पे पहुँचे हैं, बट इसका अराइवल टाइम ये इसे कितने पे चाहिए थे, टाइम 0 पे चाहिए था, बट हम इसको फुलफिल नहीं कर सकते है ना, टाइम 0 पे टाइम 2 पे फुलफिल कर सकते हैं। तो कितना लगा टाइम, टाइम लगा 2, टाइम कितना लगा, टाइम लगा हमारे पास 2, किस पे, ये मास्क है, मास्क है हमारे पास 001 है, और किस रिक्वेस्ट को फुलफिल किया हमने, रिक्वेस्ट 0 की, मतलब 001 001 एंड कौन सा रिक्वेस्ट को हमने अभी फुलफिल किया, रिक्वेस्ट 0 को, 0, इसके लिए टाइम कितना निकलेगा, इसका मैक्सिमम 2 आया था, मतलब 001 0 पे 001, और ये क्या है इंडेक्सिंग आप पढ़ो 012, मतलब इस पे टाइम 2 लगा। क्या रिक्वेस्ट 1 फुलफिल है, नहीं है, क्या रिक्वेस्ट 2 फुलफिल है, नहीं है, तो इस समय क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, ये समझ में आएगा। सिमिलरली आप इसके लिए निकाल लोगे, इसके लिए निकाल लोगे, ठीक है, इसमें क्या 0th रिक्वेस्ट फुलफिल है क्या, नहीं है, तो इसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। रिक्वेस्ट 1 मतलब आप स्टार्टिंग, अब इसको मैं मिटाता हूँ, रिक्वेस्ट 1 कहाँ पे है, 1 पे है, 1 पे, 1 क्या है नीचे, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है फ्लोर 1 पे, कितना टाइम 0 पे, तो पहले यहाँ पे पहुँचते हैं, रिक्वेस्ट 1 के पास पहुँचते हैं, कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट ऑफ टाइम, 2 यूनिट ऑफ टाइम, हम कितने पे पहुँचे यहाँ पे, 2 पे, 2 पे पहुँचे, बट इसे चाहिए कितना पता, इसका अराइवल टाइम कितना था, 0 था, है ना, इसे चाहिए था 0 पे, बट हम देरी से पहुँचे 2 पे, तो मैक्सिमम, है ना, तो इसका हमेशा मैक्सिमम लेंगे, मैं इसका लॉजिक पहले समझा चुका हूँ, है ना। तो स्टेट क्या 010, और किस रिक्वेस्ट को हमने फुलफिल किया अभी, रिक्वेस्ट 1 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मैक्सिमम इन दोनों का 2, मतलब 010 1 पे 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली है ना, पहले 1 वाले के लिए निकाल लेंगे, ये है ना, एक रिक्वेस्ट फुलफिल हुआ, ये एक रिक्वेस्ट फुलफिल, यहाँ पे 2 रिक्वेस्ट फुलफिल हो रहा था, इसको छोड़ते हैं, रिक्वेस्ट 1 वाले को फुलफिल करो, इसके लिए आप फुलफिल कर लोगे, ठीक है, इसके लिए मैं बताता हूँ, ठीक है, कहाँ पे है रिक्वेस्ट 3rd, मतलब 2nd रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग वाइज देखे तो किस फ्लोर पे रिक्वेस्ट की गई है, 3rd फ्लोर पे रिक्वेस्ट की गई है, मतलब इसी पे रिक्वेस्ट की गई है, जहाँ पे अभी स्टार्टिंग में थे वहीं पे हमें रिक्वेस्ट की गई है, 3rd रिक्वेस्ट, कितने टाइम पे की गई है, 6th यूनिट ऑफ टाइम पे की गई है, बट मैं वहाँ पे ऑलरेडी खड़ा हूँ, मतलब 0th टाइम पे मैं खड़ा हूँ, बट उसे चाहिए 6 पे, तो मुझे वेट करना पड़ेगा, कितना, इतना, जितना जितना इस पे चाहिए 6th, इतना है ना, 6 है ना, तो 6 जितना हमें वेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए कितना है 6, और इसका आ जाएगा इन्फिनिटी, इसका आ जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। अब आते हैं 2 वाले, मैं एक बताऊंगा, अब क्या है, मैंने बेसिक्स बता दिया कि टाइम कैसे निकालते हैं, अब है ना 2 रिक्वेस्ट वाले को मैं एक को बताता हूँ, इसको बताता हूँ मैं 011, रिक्वेस्ट 0, रिक्वेस्ट 1 एंड रिक्वेस्ट 2, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे रिक्वेस्ट 0 कंप्लीट हो चुका है, रिक्वेस्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे ऑर्डर करता है ना, रिक्वेस्ट सेकंड है ना, सेकंड रिक्वेस्ट के बारे में देखना भी नहीं, 0th रिक्वेस्ट, 1st रिक्वेस्ट, 3rd रिक्वेस्ट, यहाँ पे ऑर्डर हो सकता है, स्टार्टिंग क्या, स्टार्टिंग के बाद आपने रिक्वेस्ट 0 को कंप्लीट करके बैठे हुए हो, फिर रिक्वेस्ट 1 को कंप्लीट किए हो, अगर इस ऑर्डर में जाओ तो क्या होगा, है ना, आपने रिक्वेस्ट 0 को फुलफिल कर लिया, आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन है, रिक्वेस्ट 0 को कंप्लीट कर लिया, इसकी इन्फॉर्मेशन है, तो इसकी स्टेट क्या, इसकी स्टेट क्या, मास क्या 001, एंड किस रिक्वेस्ट को आपने कंप्लीट कर चुके हो, 0th को, मतलब आप बोल रहे हो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, इंडेक्स आई पे खड़ा हूँ, इसको कंप्लीट करके, अब मुझे इसको कंप्लीट करना है 0th वाले पे, इसको कंप्लीट करना है यहाँ पे जाके, तो मैंने इसका फॉर्मूला बताया था ट्रांजिशन का, क्या इस दोनों का बीच का डिफरेंस, तो इसका प्लस इसका जो भी टाइम आएगा प्लस इस रिक्वेस्ट 0 एंड रिक्वेस्ट 1 के बीच का, क्योंकि रिक्वेस्ट 0 से मुझे रिक्वेस्ट 1 पे जाना है, तो रिक्वेस्ट 0 से मुझे रिक्वेस्ट 1 पे जाना है, ये रिक्वेस्ट 0 है, ये रिक्वेस्ट 1 है, रिक्वेस्ट 0 किस फ्लोर पे, 5th फ्लोर पे है ना, 5th फ्लोर पे, अभी हमारा एलिवेटर यहाँ पे होगा, जब इसको कंप्लीट किए होंगे तो अभी यहाँ पे होगा, अभी रिक्वेस्ट 0 से मुझे कहाँ पे जाना, रिक्वेस्ट 1 पे जाना, रिक्वेस्ट 1 पे जाना, कितना डिस्टेंस लगा या कितना टाइम लगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे पहुँचने में कितना लगा, 4 लगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कितना लगा, 4 लगा,
और इसके लिए तुम यहाँ तक तो मुझे टाइम पता होगा ना, कितना 001 0 001 और कॉलम 0 तो कितना 2, तो टोटल टाइम कितना यहाँ पे 6 आया। मतलब मैं यहाँ पे कितने पे पहुँचा, 6 पे पहुँचा। बट इसका R1 का अराइवल टाइम कितना है, R1 का अराइवल टाइम 0 है। मतलब इसे टाइम 0 पे चाहिए थी एलिवेटर, बट हम लोग कितने पे पहुँचे, 6 पे पहुँचे। ठीक है, 6 पे पहुँचे। तो मुझे पता चल गया कि जब हम यहाँ पे पहुँचे तो मुझे कितना टाइम लगा, 6 पे लगा। ये हमने क्या निकाला, न्यू टाइम निकाला, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था ऊपर। अब क्या करना, मुझे इसको सेट करना। अभी जब रिक्वेस्ट 0 को हमने फुलफिल किया था तो हमारे पास मास्क ये था। जब हमने रिक्वेस्ट R1 को फुलफिल कर लिया तो कैसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। रिक्वेस्ट 0 कंप्लीट हो चुका, रिक्वेस्ट 1 कंप्लीट हो चुका, तो मैंने बताया था और कर देंगे, और कर दो। 1 को कहाँ पे भेजो, इस पे भेजना, रिक्वेस्ट 1 पे। जब ऐसा करोगे तो ये कितना हुआ, इंडेक्स 0 इंडेक्स 1, मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये सब 0 होगा। इसके साथ और कर दोगे तो और करोगे तो क्या होगा, सेट कर देगा। ये सिंटेक्स है। ठीक है, ये क्या मास्क है, ये मास्क है, और ये क्या जी है। ठीक है, तो आपको पता है ना कि क्या होगा, इसका क्या होगा 001, सॉरी 00, हाँ ना, सेट करने के बाद ये आएगा। किस पे आया, ये हमारे पास न्यू मास्क आया। तो अभी हमने जस्ट किसको कंप्लीट किया, R1 को 1 पे, मतलब 0111 है ना। रो हमारे पास ये मास्क है और कॉलम 1 है, 011 एंड 1। तो इसको हमने कंप्लीट कितना टाइम लगा, 6 टाइम लगा। ठीक है, अब ये कौन सा ऑर्डर हमने किया था, रिक्वेस्ट 0 को कंप्लीट करने के बाद रिक्वेस्ट 1 को किया था तब। अब क्या हो सकता है कि मैं स्टार्टिंग करने के बाद रिक्वेस्ट 1 को कंप्लीट करूँ एंड देन रिक्वेस्ट 0 को कंप्लीट करूँ, तो कितना टाइम लगेगा। तो सिमिलरली है ना, आप इसका निकाल सकते हो बहुत आसानी से। इसका टाइम क्या होगा, इसका होगा ये मास्क होगा, है ना। इसका क्या, 1 को कंप्लीट करके प्लस ये दोनों का बीच का डिफरेंस सेम ही आएगा ना, आप ऊपर से सेम ही होगा ना। अभी आप इसके यहाँ पे हो, इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पे हो, अभी रिक्वेस्ट यहाँ पे हुई है, तो अब यहाँ से जाओ यहाँ पे। ठीक है, तो कितना लगा टाइम लगा 4, न्यू टाइम कितना है 6, बट रिक्वेस्ट 0 का अराइवल टाइम कितना 0, मैक्सिमम लेंगे 6, तो इसका भी 6 आ गया और ये इन्फिनिटी हो गया, है ना। रिक्वेस्ट थर्ड रिक्वेस्ट को हमें, या इंडेक्सिंग वाइज देखो तो सेकंड रिक्वेस्ट को हमें कंप्लीट नहीं करना। सिमिलरली आप इस 2 के लिए कंप्लीट कर लो, है ना, 2 वाले के लिए, इस 2 वाले के लिए कंप्लीट कर लो। मैं बताता हूँ यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, ये एक्चुअल में क्या होगा, टेबल में यहाँ पे मैंने मास्क रिप्रेजेंट किया, टेबल में क्या होगा, ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7, ये बाइनरी में है, और ये क्या, ये डेसिमल में है। ठीक है, तो 5th वाले के लिए मैं लिख देता हूँ, इसके लिए 8 आएगा। ये देखो, ये क्या, ये है हमारे पास 0th, ये 0th, ये फर्स्ट, तो फर्स्ट तो कंप्लीट नहीं होता, इन्फिनिटी आएगा। सेकेंड मतलब ये वाला, तो इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए आएगा हमारे पास 6। ठीक है, इसके लिए मैं लिखता हूँ, इसके लिए आएगा इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों आएगा, ये 0th रिक्वेस्ट है, और बिट में क्या होता है, राइट टू लेफ्ट देखते हो, देखो ना, इसका जो बिट है वो सेट नहीं है, मतलब ये कंप्लीट नहीं होता, वहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। इसके लिए 8 आएगा एंड इसके लिए 6 आएगा। अभी क्या कि मैंने जिसमें एक रिक्वेस्ट कंप्लीट है उसका मैंने बता दिया, जिसमें 2 रिक्वेस्ट कंप्लीट है उसका मैंने बता दिया। अब मैं एक आपको ये करके बताता हूँ, है ना, किसी एक स्टेट के लिए बताता हूँ, आप आगे फिल कर लेना। ठीक है, क्या, जिसमें तीनों की तीनों रिक्वेस्ट फुलफिल है। स्टेट क्या है, 1 1 1 1 1 1, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कि हमारा सारा का सारा रिक्वेस्ट फुलफिल हो गया। ये रिक्वेस्ट 0, रिक्वेस्ट 1 एंड रिक्वेस्ट 2। ठीक है, तो अब क्या मानते हैं कि अभी हमने ये अभी इस स्टेट पे हूँ। अभी क्या है कि मान लो आप स्टेट है, आपने रिक्वेस्ट 2 को कंप्लीट किया, रिक्वेस्ट R1 को कंप्लीट किया एंड देन R0 को कंप्लीट करोगे। ठीक है, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट 0 को, है ना, रिक्वेस्ट 0 को 2 तरीके से फुलफिल करने का तरीका। स्टेट क्या है, स्टेट में बोलता हूँ कि इस तक, यहाँ तक का स्टेट क्या होगा, R2 कंप्लीट है, R1 कंप्लीट है, R2 कंप्लीट है, R1 कंप्लीट है, 0th कंप्लीट करना, इसको कंप्लीट करना। तो 2 तरीके हो सकते हैं, है ना। अभी हमारे पास क्या हो सकता है कि स्टेट के बाद या तो आप R1 को कंप्लीट करो, देन R2 को कंप्लीट करो। अभी आई हमारे पास ये एंड देन जे ये होगा। ठीक है, R2 कंप्लीट किया, R1 को कंप्लीट किया एंड देन R0 कंप्लीट करने जा रहा हूँ। स्टेट सेम है, आप अगर देखो 1 1 0, इसके लिए भी स्टेट सेम है। R2 कंप्लीट मार्क है, R1 कंप्लीट मार्क है, R0 कंप्लीट नहीं है, अनमार्क है, मतलब है ना, अनसेट है। इसके लिए भी अगर आप देखो, इसके लिए देखो मास्क सेम है, R1 कंप्लीट है, R2 कंप्लीट है, R0 कंप्लीट नहीं है, मास्क सेम है, बट इसके अंदर ऑर्डरिंग चेंज हो गया। तो यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा था, एक को कंप्लीट करने के लिए, इसको कंप्लीट करने से सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा था।
बट यहाँ पे एक को कंप्लीट करने के लिए जितने भी वो है ऑप्शंस हो सकते हैं ना, इससे जाए फिर उसको कंप्लीट करे, या R2 से R1 पे आए फिर कंप्लीट करे, तो बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे थे। यहाँ पे 2 ऑप्शंस बन रहा है क्योंकि इसके अलावा 2 है ना, इसके बीच में 2 परम्यूटेशन बन सकते हैं, या तो R1 R2 देन 0, या R2 R1 देन 0। तो दोनों के लिए जो होगा उसका मिनिमम लेंगे, है ना। मास्क इसके लिए क्या एक्चुअली हम निकाल रहे हैं, जब R0 को कंप्लीट करके आओ तो क्या मास्क बनेगा, यही मास्क बनेगा 1 1 1, और किसको कंप्लीट कर चुके होंगे हम लोग, 0 को, है ना। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें दो तरीके मिल रहे हैं, एक ये वाला एक ये वाला, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वहाँ पे इसको असाइन कर देंगे, ठीक है। तो पहले रास्तों को देखते हैं, इस वाले को देखते हैं। तो इस जगह पे मास्क तो सेम है ना, 1 1 0 1 1 0, हमने इसको कंप्लीट किया, इसको कंप्लीट किया। अभी किस इंडेक्स पे, 1 पे, 1 पे। तो ये कितना, इसका टाइम देखते हैं ना, यहाँ पे इसका टाइम हम निकाल चुके होंगे पहले, 1 1 0, और कितना किसका था इसका कॉलम, क्या था कॉलम था 1, कितना आया हमारे पास 8 आया, तो ये आया 8, ठीक है 8 आया, मैं 8 लिखता हूँ। और क्या, रिक्वेस्ट 1 से हम रिक्वेस्ट 0 पे जा रहे हैं, रिक्वेस्ट 1 से रिक्वेस्ट 0 पे जा रहे हैं, कितना टाइम निकलेगा, डिफरेंस लेते हैं 5 - 1, है ना, एब्सोल्यूट लेंगे ना, रिक्वेस्ट 1 से 0 पे जा रहा है तो 1 - 5 - 4, बट एब्सोल्यूट लेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। तो 8 + 4, ये नया टाइम निकला, कितना है 12 आया। मतलब इस टाइम से जाए, मतलब इस रास्ते से जाए, पहले R2 को कंप्लीट करो, फिर R1 को कंप्लीट करो, एंड देन R0 को कंप्लीट करो, तो 12 आ रहा। सेम मास के लिए, किस मास के लिए, DP ऑफ 1 1 1 0 के लिए। इस रास्ते से जाते हैं, तो इस रास्ते से जाएंगे, मास्क तो सेम होगा। मैंने बोला था कि मास्क सेम होते हुए भी अगर ऑर्डरिंग चेंज हो जाए रिक्वेस्ट का, तो टाइम में डिफरेंस आ सकता है। अभी क्या 2 है, मतलब हमने R1 को पहले कंप्लीट किया, देन R2 को किया, तो क्या इसका देखो मास्क सेम है, कॉलम 2 है ना, तो उसी वाले पे 2 पे जाओ, कितना 6 आया, तो इसके लिए कितना 6 आया। प्लस अभी क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट 2 से रिक्वेस्ट 0 पे जा रहा है, रिक्वेस्ट 2 से रिक्वेस्ट 0 पे जा रहा है, कितना टाइम लगा, है ना, ये थर्ड फ्लोर से मुझे फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, कितना टाइम लगा, 2 + 2, है ना, मतलब यहाँ पे +2, कितना है 8 आया, तो इससे 8 आया, है ना। सेम इस मास को अपडेट करने के लिए एक रास्ते से, तो ये 12 दे रहा, 8 जा रहा, क्या लेंगे दोनों में से मिनिमम, यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब किसके लिए, 1 1 1 0 के लिए, 1 1 1 1 1 0 के लिए कितना 8 आया, ठीक है 8 आया। सिमिलरली आप इसके लिए फिल कर लेना, इसके लिए फिल कर लेना, मैं लिख देता हूँ, सबके लिए 8 आएगा, ठीक है, आप कर लेना। तो आप देखा, अब क्या करेंगे, क्या आंसर कहाँ पे मिलेगा, इस रो में मिलेगा। इसी रो को क्यों चेक करूँगा, बिकॉज हमें तो सारा रिक्वेस्ट प्रोसेस करना है ना, तो यही एकमात्र बिट है जो रिप्रेजेंट करा कि सारा रिक्वेस्ट फुलफिल है ना। ये सारा देख रहे हो, सारा का सारा बिट सेट है, मतलब रिक्वेस्ट 0 कंप्लीट, रिक्वेस्ट 1 कंप्लीट, रिक्वेस्ट सेकेंड कंप्लीट है, और इसमें से जो मिनिमम होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा क्या इक्वल ही है, तो 8 होगा हमारा आंसर, इसका 8 आंसर है, ये 8 आंसर है। ओके, तो मैंने टेबल फिल करना बता दिया। अब मैं इसका कोड, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, वहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड, उस वक्त मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो इसका कोडिंग पार्ट पे चलते हैं, लीड कोड पे, फिर वहीं पे मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा ना, स्पेस आपको दिख गया होगा, जितना टेबल का साइज है ना, कितना 2 की पावर के मल्टीप्लाई के, ये इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा मैं बताता हूँ, अभी बताता हूँ, 2 की पावर के × k² होगा, ठीक है, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा। अब ये कोड पे चलते हैं, रिक्वेस्ट का साइज लेते हैं ना, मैंने वहाँ पे क्या के लिया था, तो इंट के, कॉपी पेस्ट, देन क्या करें, मैंने बोला था ना कि हम लोग इनिशियलाइजेशन किससे करेंगे, लॉन्ग ले लेंगे, लॉन्ग इन्फिनिटी 1e18। अब टेबल बनाते हैं, ठीक है, टेबल वेक्टर ऑफ वेक्टर लॉन्ग डीपी, देखो साइज क्या है 2 की पावर के, है ना, आप उसको पावर के भी फॉर्म में लिख सकते हो ना, पावर बिल्ट इन फंक्शन से, या आप बिट्स मैनिपुलेशन के भी टर्म में लिख सकते हो। पावर क्या होता है 1 लेफ्ट शिफ्ट के, अगर यहाँ पे k2 हुआ मतलब 2 की पावर 1 हो जाएगा।
अगर यहाँ पे के 3 हुआ तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, मतलब 2 की पावर के रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये वाला है ना। 1 लेफ्ट शिफ्ट के मतलब 2 की पावर के, वेक्टर ऑफ लॉन्ग लॉन्ग। एंड यहाँ पे लेते हैं कितना, कॉलम कितना था, के था, और इसको इनिशियलाइज कर देंगे इन्फिनिटी से, ये यहाँ पे इन्फिनिटी है। अब टेबल फिल करते हैं। मैंने बेस केस बता दिया था ना कि सिंपल था, स्टार्ट जो मैंने आपको रेडी टाइम बताया था वही यहाँ पे फिल कर देंगे। तो फिल करता हूँ मैं, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन के आई प्लस प्लस, ये मैं बेस केस लिख रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग लॉन्ग क्या लिखता हूँ मैं, टाइम टाइम लिखता हूँ ना, टाइम या टी लिखता हूँ, ठीक है। एब्सोल्यूट डिस्टेंस मैंने वहाँ पे लिया था ना, डिस्टेंस लिया था, तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ, ठीक है, स्टार्ट और जो भी इसका रिक्वेस्ट का REQUESTS, ठीक है, रिक्वेस्ट ऑफ आई 0 पे उसका है ना, ये निकल गया, सॉरी 0th पे, फ्लोर किस पे है, फ्लोर फर्स्ट पे है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट होगा ना, 0th पे तो उसने अराइवल टाइम दे रखा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अराइवल टाइम, क्या लिया था मैंने वहाँ पे, अराइवल अराइवल टाइम, अराइवल टी लिख लेता हूँ, ये क्या हो गया, अराइवल टाइम कितना है, अराइवल टाइम रिक्वेस्ट आई 1 पे, ये हमारे पास, इसमें से क्या लेना हमारे पास, हमेशा मैक्सिमम लेना, DP ऑफ, अब क्या है, इसको मैंने बोला था ना कि जिस भी रिक्वेस्ट को आप कंप्लीट करोगे तो उसका मास को आपको सेट करना पड़ेगा, कैसे, 1 लेफ्ट शिफ्ट, ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले, यहाँ पे सब के सब 0 है, ठीक है। तो सिंपली वहाँ पे जाके 1 पुट कर देंगे, तो ये हमें यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे ना सबको शुरुआत में क्या होगा कि मास के 0 0 0 होगा, तो वहाँ पे जाके सीधा 1 डाल दो, मैंने किया है, लेफ्ट शिफ्ट इस पोजीशन पे जाके उसने 1 को पुट कर दिया, और रिक्वेस्ट आई पे यहाँ पे क्या कहते हैं, मैक्सिमम ले लूँगा, किसका लूँगा, जो भी हमारे पास डिस्टेंस आया, ये डिस्टेंस एंड अराइवल टाइम, ठीक है, अराइवल टाइम, ये मैंने बेस केस को प्रोसेस कर लिया। अब आते हैं टेबल को फिल करने में, जो 0 थोड़ा था ना, मास्क 0, तो अच्छा, तो मास्क क्या है 1, मतलब एक रिक्वेस्ट को कंप्लीट करना है, तो 4। अब क्या है कि यहाँ पे मास्क लेता हूँ, मास्क 1 है, ठीक है, डेसिमल में 1 होगा, और कहाँ तक जाएगा, 2 की पावर के तक, तो 2 की पावर के मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 1 शिफ्ट के, 1 लेफ्ट शिफ्ट के, एंड क्या करूँगा, मास्क प्लस प्लस, ठीक है, ये मैं रो लिखा हूँ जो टेबल का था। अब क्या ना, कॉलम पे जाना, 4 इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन के आई प्लस प्लस। अब देखो क्या करना है, अब क्या है, अच्छा, अब मैं किसी इंडेक्स आई पे हूँ या रिक्वेस्ट आई पे हूँ, और रिक्वेस्ट आई से मैं आगे जाना चाहता हूँ, दूसरे रिक्वेस्ट जे को फुलफिल करना चाहता हूँ, तो रिक्वेस्ट आई पे वो रिक्वेस्ट पहले से फुलफिल हो गया होना चाहिए, तभी तो किसी और रिक्वेस्ट पे जा सकते हैं। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या वो मास्क में है या नहीं, मतलब वो सेट है या नहीं, 1 है या नहीं। तो कैसे चेक करते हैं हम लोग, मास्क के साथ एंड कर दो, है ना, उस रिक्वेस्ट के पास 1 भेजो लेफ्ट शिफ्ट करके, अगर वो 0 निकला, एंड करोगे, अगर वो 0 कब निकलेगा, यहाँ से हम 1 भेज रहे, अगर वहाँ से पहले 0 हुआ तो 0 के साथ 1 एंड होकर 0 देगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो मास्क क्या सेट नहीं है, बट हमें तो वहाँ पे 1 चाहिए ना, तो लिख देना ये 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बेसिक्स था। तो मतलब रिक्वेस्ट आई कंप्लीटेड है, अब किसी और रिक्वेस्ट आई से रिक्वेस्ट जे की तरफ मूव कर सकते हैं, तो रिक्वेस्ट जे की तरफ मूव करते हैं, तो इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन के एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट, जिस रिक्वेस्ट आई पे हूँ और रिक्वेस्ट जे पे गया हूँ, क्या वो पहले से तो कंप्लीट नहीं है, अगर वो पहले से कंप्लीट होगा तो क्यों कंप्लीट करोगे, है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, मैंने ये एग्जांपल लिया था, कहाँ पे का, ये मान लो रिक्वेस्ट 0 है, इसको आपने कंप्लीट किया, इसको आपने कंप्लीट कर लिया, अब रिक्वेस्ट 3rd बचा हुआ है, तो रिक्वेस्ट आप 0 से रिक्वेस्ट 1 पे क्यों जाओगे, ठीक है, रिक्वेस्ट 1 तो पहले से कंप्लीट है, तो कहाँ पे जाओगे, रिक्वेस्ट 3rd पे जाओगे। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि जिस रिक्वेस्ट जे पे गए हैं कहीं वो कंप्लीटेड तो नहीं है, तो हमें कैसे चेक करेंगे, जैसे इसका उल्टा कर दो, यही वाला मास्क यहाँ पे लिख दो ना, मास्क के साथ एंड कर दो ना, एंड 1 लेफ्ट शिफ्ट के कर दो, यहाँ पे ऐसा आएगा, लेफ्ट शिफ्ट के कर दो, अगर ये इक्वल्स टू 0 हुआ, यहाँ पे जी होगा ना, जी होगा, अगर ये
जीरो हुआ मतलब वो काम कंप्लीट नहीं है, काम कंप्लीट नहीं, यहाँ पे हमें काम कंप्लीट करना चाहिए था। जैसे कि आप बोल रहे हो कि मैं रिक्वेस्ट जीरो के बाद रिक्वेस्ट थर्ड पे जाना चाहता हूँ, तो रिक्वेस्ट जीरो के पहले कंप्लीट हो गया होना चाहिए ना, इसको आई मानो, इसको जे मानो। तो जे कंप्लीट नहीं हुआ होना चाहिए, तभी इसको जाएंगे इस पर कंप्लीट करने। और इस रिक्वेस्ट से किसी और रिक्वेस्ट पे कब जा सकते हैं, जब ith वाला रिक्वेस्ट कंप्लीट हो। तो मैंने वही पे चेक किया कि ith वाला कंप्लीट हो और jth वाला कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि है ना, यहाँ पे दो चीज़ था, एक था न्यू टाइम था, एक नया मास्क था। तो हाँ मैंने एक ही साथ लिया था, मैं लिखता हूँ नेक्स्ट मास्क, या ऐसा बोलो न्यू मास्क, है ना, न्यू मास्क ही रहेगा। न्यू मास्क क्या निकलेगा, क्या बोला था मैंने, मास्क के साथ और कर दो किसको, वन लेफ्ट शिफ्ट जे को, ये मैंने सेट कर दिया। अब क्या करो, लॉन्ग लॉन्ग क्या निकालो, डिस्टेंस निकालो। डिस्टेंस किस कैसे निकलेगा, एब्सोल्यूट ऑफ रिक्वेस्ट फ्लोर किस पे है, फ्लोर है हमारे पास आई गेस किस पे है, फर्स्ट पे ना, मैं भूल जाता हूँ, फर्स्ट पे था। ठीक है, तो फर्स्ट पे था, जीरो इंडेक्स पर, तो इसका अराइवल टाइम दिया था ना। तो रिक्वेस्ट और किस पे जा रहा है, आई से कहाँ पे जा रहे हैं, जे पे जा रहे हैं, जे पे जा रहे हैं। ये क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। तो अब क्या निकालो, न्यू क्या निकालो, अराइवल टाइम निकालो। अराइवल टाइम इसका, अराइवल टाइम किसका, जे वाले का। यहाँ पे टी लिखो, ठीक है, टाइम ही लिख देता हूँ, पता नहीं क्या हो जा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो किस पे जा रहे हैं, जे पे जा रहे हैं ना, तो अराइवल टाइम ऑफ जे यहाँ पे, अगर अराइवल टाइम कहाँ पे, जीरो पे है ना, ऐसा आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैंने वहाँ बोला था न्यू टाइम, तो न्यू टाइम क्या आया, हमेशा क्या लेंगे, मैक्सिमम लेंगे, मैक्सिमम ऑफ किसका लेंगे, मैंने बताया था डीपी ऑफ मास्क। ठीक है, एक मिनट, नहीं बाहर लिखूंगा, डीपी ऑफ मास्क आई प्लस जो भी इसका न्यू कहाँ पे गया, डिस्टेंस है ना, यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट, ये क्या मिनिमम टाइम है आई पे, और जे पे जाने का ये टाइम इतना, मतलब मैक्सिमम किससे, अराइवल टाइम से, तो वहाँ पे पहुँचने का टाइम ये, ठीक है, अराइवल टाइम, ये हमारे पास न्यू टाइम निकल गया। अब जो भी हमारे पास डीपी ऑफ, जो भी हमारे पास जो न्यू मास्क निकला है, न्यू मास्क निकला है किस पे, जे पे, वहाँ पे क्या कर लेंगे, मिनिमम, वहाँ से पहले भी कुछ हो सकता है ना, तो क्या लिखूंगा मैं, डीपी, डीपी ऑफ क्या था, न्यू न्यू मास्क, न्यू मास्क ऑफ जे, है ना, और क्या ये जो अभी न्यू टर्म आया उसका, ये क्या ट्रांजिशन है, जो कि मैंने आपको अच्छे से बताया था। ठीक है, जब ये हो जाए, देखना पड़ेगा कहाँ पे है ये, यहाँ पे, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि हमेशा लास्ट रो में, है ना, जो पूरा का पूरा बिट जहाँ पे सेट हो उस वाले में देखेंगे। तो आंसर के लिए लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट रखते हैं, इसको मैं बोलता हूँ इन्फिनिटी। ठीक है, हमें मिनिमम चाहिए, और क्या चाहिए, बिल्कुल लास्ट में चाहिए, तो फुल मास्क क्या होगा, तो क्या करता हूँ मैं, इंट लिखता हूँ फुल मास्क, फुल मास्क, फुल मास्क क्या होगा, देखो फुल मास्क कैसे निकलता है, वन कर दो लेफ्ट शिफ्ट के से, और उसमें से माइनस वन कर दो। जैसे कि ये क्या वन, ये क्या है, वन लेफ्ट शिफ्ट की क्या, टू की पावर एक की है, तो आप अगर यहाँ पे रखोगे टू की पावर थ्री रखो, तो ये कितना होगा, एट होगा। उसमें से आप माइनस वन करो, टू की पावर में जाएगा, टू की पावर में आपने थ्री रखा, है ना, लेफ्ट शिफ्ट किया तो एट, इसमें से माइनस वन कर दो, तो क्या आया, ये क्या आएगा, सेवन आएगा। और सेवन का क्या होता है, सेवन का बिट्स क्या होता है, बताओ, बिट वन 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 होता है। देखो सारा का सारा सेट हो गया, सारा का सारा सेट हो गया। उसी तरह आप अगर टू को लो, अगर मान लो कि टू की पावर आपने टू किया, तो फोर आएगा, कितना आएगा, फोर आएगा, फोर में से माइनस वन कर दो, कितना, थ्री आया, और थ्री का बिट्स कितना होता है, वन वन होता है। तो सारा का सारा क्या मास्क सेट है। तो हमने ये कर लिया, ये क्या हमारा लास्ट रो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब इस रो पे टेबल कर देंगे, फोर इंट आई इक्वल्स टू जीरो, आई लेफ्ट साइड कितना से, के कॉलम था आई प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट रख लेंगे मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा, देखिए किस रो पे, इस रो पे जो वो फुल मास्क वाला, या मैं इसको ना लास्ट रो बोल देता हूँ, लास्ट रो है ना, ज़्यादा सही रहेगा, लास्ट रो, एंड किस पे, इस आई पे, ये हमारा आंसर मेंटेन करते जाएगा रिजल्ट में, और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे रिजल्ट को। ठीक है, तो पहले टेस्ट केस रन करके देखते हैं, देन फिर सबमिट करेंगे। क्या प्रॉब्लम आया, मास्क वन,
अच्छा यहाँ पे एक्स नहीं होगा, एस होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा देखो दिक्कत क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने के लिखा है ना, मुझे आई के लिए चेक करना है कि रिक्वेस्ट आई सेट है या नहीं, यहाँ पे मैंने के लिख दिया था। अब शायद सही होगा, क्या दिक्कत हुआ यहाँ पे, दिक्कत क्या हो रहा है यार, मुझे नहीं आ रहा। क्या बोल रहा है, नो मैचिंग फंक्शन, अच्छा कहीं पे देखो यहाँ पे क्या होगा कि लॉन्ग लॉन्ग होगा, ठीक है, ये लॉन्ग लॉन्ग होगा, ठीक है, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना, के मैंने लिया लॉन्ग 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 लॉन्ग, ठीक है, रिक्वेस्ट आई आई वन नहीं होगा ना, ये क्या अराइवल, अराइवल किस पे है, अराइवल जीरो पे है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, सही बात दिख गया, और कुछ तो ठीक है, बाकी लॉन्ग लॉन्ग देख लो यार, लॉन्ग लॉन्ग दिक्कत दे रहा है, ठीक है, अभी देखते हैं, अभी पास होता है नहीं, एरर होगा तो फिर देगा, फिर देखते हैं। अच्छा सही हो गया, ठीक है, इसको सबमिट करते हैं, फिर देखते हैं एक्सेप्ट होता है नहीं। फिर ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।